कितना भी बड़ा बदबख्त हो, कितना भी बड़ा गुनहगार हो, वो जाहिरी तौर पर ये जुमला बोलता है कि अरे मैं तो अल्लाह से डरता हूं। जाहिरी तौर पर हर कोई मिलेगा, कोई शराबी भी हो, जुआरी हो, सट्टेबाज हो, कितना भी बड़ा गुनहगार हो, तकरीबन ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे कि हमें अल्लाह का डर है। मगर कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं जो खुल्लम खुल्ला हराम काम करते हैं, उनके दिल सियाह हो चुके हैं, तारीक हो चुके हैं, कोई डर नहीं है अल्लाह का। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और कैसा डरना है ये भी बताया। अल्लाह पाक एक दूसरे मकाम पर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ए ईमान वालो अल्लाह पाक से वैसा डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अल्लाह से वैसा डरना है जैसा कि उससे डरने का हक है। अगर अल्लाह पाक का डर गए तो फिर वो काम नहीं करना है जिन कामों से अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया है। समझ रहे ना? आज दुनिया के अंदर हर तरफ मुसलमान परेशान हाल है। क्यों परेशान हाल है? कि लोग जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हर तरफ एक ही पुकार है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ज्यादतियां हो रही है। मगर ये सवाल कि ये जुल्म हमारे ऊपर हो क्यों रहा है? एक हदीस शरीफ सुनाता हूं जो मेरे नबी ने तकरीबन 1450 साल पहले फरमाया है। आप इसको सुन लें और अमल कर लें तो समझ लें कि काम हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम या तो नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। बहुत गौर से सुनना, नेकी के हुक्म का मतलब क्या है? अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आपने देखा कि एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, तो आपने उससे कहा भाई चलो ना नमाज पढ़ने। आपने कहा, जो भी नमाज पढ़ने जा रहा था उसने उससे कहा चलो भाई नमाज पढ़ने, तो ये नेकी का हुक्म देना हो गया। लेकिन अगर आज कोई नमाज पढ़ने जा रहा है तो हालात ये हैं कि वो नहीं कहेगा उससे कि चलो नमाज पढ़ने, इसलिए कि अगर मैं इससे कहूंगा तो कहीं ये मेरे ऊपर ही सवार ना हो जाए। ये हालात बन गए आज के कि बंदा किसी को नमाज की दावत तक नहीं दे पा रहा है, तो नेकी की दावत नहीं दी जा रही है। आगे मेरे नबी ने फरमाया बुराई से रोकोगे। अगर दो लोग शराब पी के झगड़ा कर रहे हैं, या कोई अपने बाप को गाली बक रहा है, या कोई अपनी मां से बदतमीजी कर रहा है, तो फिर इंसान रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। बदतमीज, अरे मैं क्या रोकूं इसे? अरे खुद का बेटा गाली बकता है, खुद का बेटा बाप के सामने गाली बक रहा है, और क्यों नहीं बकेगा? उसी के सामने बाप भी अपनी मां को, बाप अपनी बीवी को गाली बक रहा। हो रहा नहीं हो रहा? ये जब बेटे के सामने बाप बार गाली बकेगा तो बेटा भी गाली बकेगा। अब जब बेटा बाप के सामने गाली बक रहा है, बेटा माँ बाप को सता रहा है, दो लोग गाली यहां पर दे रहे हैं खड़े होकर खुल्लम खुल्ला, मगर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बुराई से रोकने वाला नहीं है। इंसान के बस दिमाग में यह है रे कहीं झगड़ा ना हो जाए। जब ऐसा हो गया, जब ऐसा हुआ, तो अब फरमाने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम या तो नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे, कि आज दुनिया में ऐसा हो नहीं रहा है, मेरे आका ने फरमाया अगर ऐसा नहीं करोगे तो
फिर तुम्हारे ऊपर तुम्ही में से एक जालिम को मुसल्लत कर दिया जाएगा। तुम्हारे ऊपर तुम्ही में से एक जालिम को मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो आज लोग नेकी का हुक्म देते नहीं, बुराई से रोकते नहीं। जब ऐसा नहीं कर रहे तो आज यकीनन ये मेरे आका का फरमान है, जो न कल बदला था न आज बदला गए और न कयामत तक बदलेगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अब बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका का फरमान न कल बदला था न आज बदला है और न कयामत तक बदलेगा। जब कुराने पाक पर अमल करना बंद कर दिया, जब अहादीसे तय्यबा को पसे पुष्ट रख दिया, तो फिर ये आज हमारे हालात हो गए। मेरे आका ने फरमाया कि तुम नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर तुम्ही में से एक जालिम को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अब ये दो जुमले हो गए। अब आखिर वाला जुमला सुने मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम भागोगे अपने नेकों के पास। नेक कौन है? उलमा अइम्मा। जब कोई परेशानी आती है लोग जाते हैं ना इमामों के पास कि हज़रत दुआ कर दीजिए, उलमा के पास जाते हैं हज़रत दुआ कर दीजिए। लेकिन आका क्या फरमा रहे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, फिर तुम जाओगे अपने नेकों के पास, यानी उलमा के पास जाओगे, इमामों के पास जाओगे, उनसे कहोगे हजरत दुआ कर दीजिए, ये जुल्म और ज़ियादतियां हम पे हो रही हैं। मगर मेरे आका ने फरमाया वो नेक लोग, वो इमाम लोग, वो उलमाए किराम दुआ तो करेंगे, लेकिन अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि मौलानाओं की दुआ कबूल नहीं हो रही है। अरे तुम्हारे पापों की वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से। शराबी है, शराब पी रहा है, जुआरी है, जुआ खेल रहा है, जानी है, जिना बराबर कर रहा है, तो कहता है अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? अल्लाह की मदद फ्री में चाह रहा है आज का मुसलमान। दूसरे पारे की आयत है, अल्लाह फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह। पहले इस आयत का शान नुज़ूल सुने। एक जंग हुई थी जिसका नाम था जंग खंदक। क्या नाम था? हमें जोर से बोलो ना, कम से कम ये लब हिला तो लो। तो मैं कुछ याद करवा रहा हूं, याद कर लो। ये कुर्सियां खाली हैं, आगे आके बैठ जाओ ना, तो सुन लो गौर से, आ जाओ ना आगे, या सलाम पढ़ ले फिर बता दो। अरे कितनी देर से इज्जत से कहा जा रहा कि आ जाओ आ जाओ, मगर तुम एक आलिम की बात नहीं मानोगे तो कब किसकी मानोगे ये तो बता दो। ये कुर्सियां खाली हैं, आगे आ जाओ तो मैं आपको समझाऊं चंद बातें और आप अमल कर लो। हमने तो अपने बचपने में बाकरगंज के जलसों को देखा था। तब माशाअल्लाह एक उमड़ता हुआ सैलाब होता था, इतनी भीड़ होती थी। थोड़े ही लोग हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें एक बंदा सुने मगर मोहब्बत से सुने, हम उसे घंटों सुनाएंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग, ऐसी भीड़ हमें नहीं चाहिए जो सुनने को भी तैयार नहीं। ऐसी भीड़ का क्या करेंगे हम? आज जानने क्या हो रहा दुनिया भर के अंदर। हमारी मसाजिद तोड़ी जा रही हैं, हमारे मदारिस निशानों पर हैं, हमारी खानकाहें निशानों पर हैं। अरे यह हद तो यह है कि हमारे मरने के बाद जो 2 गज जमीन मिलेगी कब्रिस्तान, वो भी निशानों पर है। कब्रिस्तानों पे बिल्डोजर चल रहे हैं। अभी गुजरात के अंदर 500 साल पुराना मजार, मस्जिद और जो है वहां पर बस्ती सब उजेड़ दी, सब उजाड़ दी। रात ही रात में जो है बिल्डोजर चल गए। अल्लाह अकबर। हमें अपने अमालों को बेहतर करना होगा।
हमें अपने रब को राजी करना होगा। अगर हम अपने रब को राजी नहीं कर पाएंगे तो हमारा भी यही हाल हो जाए। अपने आप को बदलो, तो अपने आप को बदलो, तभी तो फिर जो है मामला बनेगा। नमाज हम नहीं पढ़ रहे, रमजान का महीना आ रहा है तो खुल्लम खुल्ला जो है खाना पीना हम कर रहे हैं, जबकि अगर इस्लामी हुकूमत होती और रमजान के महीने में अगर कोई रोजा न रखकर खुल्लम खुल्ला खाता तो ऐसे शख्स की सजाए मौत रखी है इस्लाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई अदब नहीं, कोई लिहाज नहीं। कुछ अदब कर लेते, कुछ लिहाज कर लेते, मगर कुछ नहीं। अल्लाह ने माल से नवाजा तो ज़कात भी नहीं दे रहे। अल्लाह ने माल के साथ ताकत दी तो हज करने नहीं जा रहे। माँ बाप को हज करवाते वो बूढ़े हो गए। ये अल्लाह ने नवाजा था उन माँ बाप को, मगर इसी चक्कर में रुके रहे। अभी ये कर लें, अभी वो कर लें, अब बुढ़े हो गए, अब हज करने जा रहे हैं। अरकान अदाई नहीं कर पा रहे वहां जाके। जब जिस्म में ताकत हो और जब हज करने जाएं तो उसका मजा ही अलग है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अब सुने, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? हम तुमने उखाड़ा ही क्या? जो मैंने अभी आयत पढ़ी, आयत का भी एक टुकड़ा पढ़ा, पूरी आयत सुनाऊंगा, उसका तर्जुमा भी सुनाऊंगा और आप सुनना। एक जंग हुई है जिसका नाम है खंदक। खंदक समझते किसे कहते हैं? गड्ढों को। उस जंग में गड्ढे खोदे गए थे, बड़े 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 गड्ढे खोदे गए थे। बहुत सख्त सर्दियों का मौसम था और पास में खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे आका भी शामिल थे। मेरे आका भी जो है गड्ढों को खोद रहे थे। समझ रहे हैं ना? मेरे आका भी गड्ढों को खोद रहे हैं। अल्लाह अल्लाह 3 रोज गुजर गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ऐसे ही गड्ढों को खोदे जा रहे हैं। न पास में खुराक है, न ज्यादा जंगी साजो सामान है, और उधर कुफ्फार और मुशरिकीन जो बहुत ताकतवर हैं, जंगी साजो सामान भी बहुत है। पेट ऐसे भूखे हो गए कि अल्लाह अल्लाह। सहाबे किराम तो सहाबे किराम, मेरे आका ने भी अपने पेट पे पत्थर बांध लिया था। समझ रहे हैं आप? मेरे आका ने पेट पे पत्थर बांधा, सहाबे किराम ने पेट पे पत्थर बांधा, अपने अपने पेटों पे पत्थर बांध के खोद रहे हैं खंदक, गड्ढे खोद रहे हैं। कि इसी मौके पर के सहाबे किराम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक की मदद आ जाए। कौन कह रहे? सहाबे किराम कह रहे। किससे कह रहे? मेरे आका से कह रहे हैं। अगर मेरे आका लब हिला देते, बोल दो सुभान अल्लाह। अरे कुछ सुभान अल्लाह बोलो तो हमें पता तो लगे कि आप समझ रहे हैं हमारी बात। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं बगैर मैक की तकरीर करूं तब भी मेरी आवाज तुम पे भारी होगी। बेशक बेशक। अरे तुम अपनी आवाज यहाँ निकालो, डर रहे हो क्या? बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। ऐसा लगे आप बरेली में बैठे हो। जब मेरी उम्र 18 साल की पहली मर्तबा अफ्रीका की सरजमीन पर पहुंचा, मॉरिशस के अंदर पहुंचा, वहां बड़े मौलाना जाते हैं, पाकिस्तान से भी जाते हैं, मिस्र से भी आते हैं और इंडिया से भी जाते हैं। जिन्होंने हमें बुलाया वो बाजार में हमें लेके गए। एक साहब मिले, बोले ये हजरत कौन है? कहा पाकिस्तान से आए। तुम बरेली में बैठे हो? बरेली में। समझ रहे हैं ना? लोग बाहर के लोग ये समझते हैं कि बरेली में तो जो है सब आलिम ही होंगे। उन्हें क्या मालूम चिराग तले अंधेरा है। कड़वी है मगर मैं मुंह पे कह रहा हूं, बात कड़वी है मगर हक है। कर्नाटक में गया था तो वो बोले मुतवल्ली साहब वहां पर सुबह शाम आधे आधे घंटे तकरीर करनी थी। मैंने कहा ये हमारे यहाँ माहौल नहीं है। सुबह शाम रमजान के महीने में फजर बाद और इशा तरावी के बाद आधे आधे घंटे तकरीर करना। मैंने कहा हमारे यहाँ माहौल नहीं है। तो बोले हजरत वहां पर जरूरत क्या है, वहां तो आला हजरत है, वहां तो सभी आलिम होंगे। अल्लाह
अब मैं क्या बताऊं, तब उन्हें बताता। तो मॉरिशस गया, वो बोले ये हजरत कौन है? कहा कि ये पाकिस्तान से है। कहा नहीं, इंडिया से है। कहा कहाँ, मुंबई से? नहीं। कहाँ, दिल्ली से? जैसे ही कहा ना बरेली शरीफ से। 18 साल का था, दाढ़ी भी बहुत छोटी थी मेरी। कहा बरेली शरीफ से? तो हाथ अल्लाह अकबर, आला हजरत की वजह से मेरे कदमों को भी छूम लिया उन्होंने। और आप लब नहीं हिला पा रहे हैं, तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा लगे ही नहीं कि हम जो है 1 बजे के करीब पहुंच रहे हैं। हक है। अपने अंदर बेदारी पैदा करें। शायर ने कहा ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अरे इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। नारे तकबीर, कोहराम मचा दो। नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये आपसे हम जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं सुभान अल्लाह कहने की, जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं। ये देखें कि आप अपने लबों से किसका नाम ले रहे हो। किसका नाम ले रहे हैं? अल्लाह का। पिछली साल 11वीं शरीफ का महीना आ रहा है, 1 साल हो गया। अल्लाह का फजल हुआ, मेरे गौसे आजम का करम हुआ। मेरे गौसे आजम ने मुझे बगदाद शरीफ बुलाया। अरे सुभान अल्लाह कहो, आपको भी बुला लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक से मोहब्बत है ना, बड़े पीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं बगदाद शरीफ गया गौसे आजम की बारगाह में, वहां से थोड़ी दूर, कुछ किलोमीटर की दूरी पे जो हमारे इमाम हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, जिनका नाम है नौमान, वालिद साहब का नाम है साबित और लक़ब है इमाम आजम, उनकी मज़ार पे हाज़िरी दी। सुभान अल्लाह। उन्हीं की मज़ार से मुत्तसिल एक गली जा रही है। उस गली के अंदर 3 बड़े बड़े बुजुर्गों की मज़ार है। नूरुल हुदा भाई भी थे माशाअल्लाह। ये भी तो पिछली साल बगदाद शरीफ पहुंचे थे ना, माशाअल्लाह। देखो अल्लाह पाक चाहेगा मेरे गौसे आजम के सदक़े में सबको दीदार करा दे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जाना है नहीं जाना है बगदाद शरीफ? इंशाअल्लाह। तो जरा तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम है मगर अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। वहां पर एक मज़ार हजरत अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह अलैह और एक मज़ार हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह। ये जो है इनकी मज़ार पे जब मैंने बाबाज़े बुलंद फातिहा पढ़ी तो वो जो मुजाबिर थे इतना खुश हुए कि हजरत की मज़ार से एक चादर उठा के मेरे गले में डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मज़ार है हजरत बिशर की, ये बहुत बड़े शराबी थे, शराबी। मैं कदा था इनका। एक मर्तबा आ रहे थे तो रास्ते में एक गंदी जगह पर अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ एक कागज का टुकड़ा मिला। कौन थे? शराबी थे, नहीं थे। एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ। अरे अल्लाह का नाम जमीन पे पड़ा हुआ है। उसको उठाया, उसको साफ किया, इत्र लगाया और कहा तेरा मकाम वो नहीं, एक अच्छी जगह पे रख के कहा तेरा मकाम ये है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शराब के नशे में धुत महकदे में पड़े हुए थे। एक किसी ने दस्तक दी, एक दूसरा शख्स गया, दरवाजा खोला, कहा कौन? कहा मुझे बिशर से मिलना है। कहा वो तो शराब के नशे में पड़ा हुआ है। कहा नहीं, उसी से मिलना है। उनसे जाकर कहो कि अल्लाह का कासिद आया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का कासिद आया है। एक शराबी अल्लाह के नाम का अदब करे तो अल्लाह उसके लिए कासिद भेज दे। हम तो शराबी नहीं है, हम तो जुआरी नहीं है। तो अगर अल्लाह का नाम लोगे तो अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह पाक को ये नाम लेना पसंद आ गया तो अल्लाह पाक अपना मकबूल बंदा भी बना ले। वाह 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 वाह, हक है, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो शुएब भाई ने कहलवाया, मुस्तकीम भाई ने, नूरुल्लाह भाई ने, कहलवाने की जरूरत है?
ये तो खुद कहना चाहिए अल्लाह का नाम है, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबे किराम जो हैं वो हुजूर की बारगाह में आए, जंगे खंदक वाली बात। बोले हुजूर बड़ी परेशानी हो रही है, पास में खाने को भी नहीं है, पेटों पे पत्थर बांध लिए हैं। मेरे आका और आपके पेट पे जो पत्थर बंधा है हमसे नहीं देखा जाता। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देना कि या अल्लाह अब तू अपनी मदद भेज दे। कहने वाले कौन? सहाबाए किराम। दुआ किससे करवाने को जा रहे हैं? मेरे आका से। अगर मेरे आका लब हिला देते तो दुआ कबूल, जंग की जरूरत नहीं, ऐसे ही उनका बेड़ा गर्क हो जाता। मगर अल्लाह पाक ने कुरान पाक के दूसरे पारे की ये आयत नाजिल फरमा दी। अल्लाह पाक फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये सोचते हो कि जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे? समझ रहे हैं आप? जन्नत जो चीज है इतनी मामूली चीज नहीं है कि ऐसी जन्नत मिल जाए। समझ रहे हैं? सहाबे किराम तो बड़े नेक मुत्तकी। आयत नाजिल तब हुई, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बल्कि उम्मत के लिए आम है इसका हुक्म। तो जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नत इतनी आसान नहीं है कि जन्नत में ऐसे ही चले जाओ। अब अल्लाह ने आगे फरमाया वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम ये समझते हो कि जन्नत जैसी आला जगह में ऐसे ही चले जाओगे? इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली। अरे तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी उन्होंने तो बहुत ज्यादा तकालीफ का सामना करा। अल्लाह फरमा रहा है तुमने तो कुछ नहीं किया। सहाबे किराम उस टाइम ये आयत नाजिल हो रही है, कहा कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया। जो तुमसे पहले उम्मतें गुजरी उन्हें बड़ी तकलीफ गुजरी। और इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं तकलीफ क्या गुजरी, उन्हें हिला डाला गया, उनके जिस्मों पर लोहे के कंधों को आग में गर्म करके दागा गया, उनके जिस्मों को आरों से काटा गया। कहा कि इतनी तकलीफ गुजरी, इतनी तकलीफ गुजरी। वल्लज़ीना आमनू मा हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु, मुसलमान तो मुसलमान, जो रसूल जो बड़े साबिर होते हैं, बड़े शाकिर होते हैं, अल्लाह के नबी तक शिकायत नहीं करते हैं अल्लाह की बारगाह में, वो तो बड़े सब्र करने वाले होते हैं। मगर तकलीफ ऐसी गुजरी कि वो मुसलमान तो मुसलमान, वो रसूल भी पुकार उठे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? तो अल्लाह पाक ने फरमाया अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, खबरदार बेशक सुन लो अल्लाह की मदद करीब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पर बताना मैं ये चाहता हूँ कि आज एक शराब पीने वाला शराब के अड्डे पे बैठ के ये कह रहा है इतनी ज्यादतियां हो रही हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? अबे किस मुंह से कह रहा है तू? तेरे मुंह से शराब की बात आ रही है, तू कह रहा अल्लाह की मदद नहीं आ रही? पहले अपनी शराब से तो तौबा कर ले। जुआ खेल रहा, जुआरी है, सूदखोर है, जानी है, माँ बाप को सताने वाला है, और एक ही जुमला अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। अरे तू अल्लाह की बारगाह में आ जा, तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, अल्लाह को राजी कर ले। अगर अल्लाह राजी हो जाएगा तो फिर अल्लाह की मदद भी आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, उर्से उस्मानी, सरजमीन बाकरगंज बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज आप हजरत उस्मान शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आए हैं। मेरे अजीजों, वक्त है सुधर जाओ। मैं नहीं कहता आप गुनहगार हैं या कैसे हैं कैसे नहीं, मैं नहीं जानता आपको, लेकिन ये मेरा पैगाम है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के 27वें पारे की सूरह रहमान में फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह पाक ने फरमाया एक दिन ऐसा आएगा ये कायनात का जर्रा जर्रा फना हो जाएगा। मैं आपको नसीहताना गुफ्तगू कर रहा हूं, वरना चटपटी तकरीर करके मैं चला जाता यहां से। मैं कहता ये कौ सुभान अल्लाह, ये मजे दिलवाता, ये हुआ होती खत्म। लेकिन मैं शुरू से लेके अब तक सिर्फ वही बातें कह रहा हूं जिनको सुने और अपने आप को लर्जा बरंदाम करें। आप लर्जें, हम सब लर्जें और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें ताकि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। ये सब हमें जवाब देना है जो आज हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान जो हमले हो रहे हैं, इन सब का जवाब हमें देना होगा। आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी, अल्लाह पाक की बारगाह में हम जवाब नहीं दे पाएंगे। और ये जिंदगी कितनी है, एक न एक दिन तो मरना है। अल्लाह फरमा रहा कुल्लु मन अलैहा फान, एक दिन ऐसा आएगा कायनात का जर्रा जर्रा फना हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा कौन? तो अल्लाह पाक फरमाता है वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अगर बाकी रहने वाली कोई जात है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगारे आलम की जात है। अल्लाह की जात है जो बाकी है। अब सवाल यहां पर ये है कि जो बाकी था, बाकी है, बाकी रहेगा, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। हम सब फना हो जाएंगे, फिर एक दिन आएगा कयामत कायम होगी, कब्रों से उठेंगे, हाजिर किसकी बारगाह में होंगे? अल्लाह की बारगाह में। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? एक अल्लाह वाले थे ना, एक अल्लाह वाले थे, बड़े नमाजी, तहज्जुद गुजार, शब बेदारी करना, बहुत नमाजें पढ़ते थे। उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा उन्हें, किसी ने ख्वाब में देखा। जब ख्वाब में देखा तो उसने कहा हजरत अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? वो कहता है मा फ़अलल्लाहु बिक, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? कहता है हजरत आप तो बड़े नमाजी थे, बड़े परहेजगार थे, बड़े मुत्तकी थे। अल्लाह पाक ने आपको आपकी नमाजों का बदला क्या दिया? अल्लाह पाक ने आपकी नमाजों का इनाम आपको क्या दिया? वो कहते हैं यार तू नमाज की बात करता है, इनाम की बात करता है, अभी तो अल्लाह पाक ने मुझसे उसके बारे में पूछा ही नहीं। अभी तक तो अल्लाह पाक ने नमाज के बारे में मुझसे पूछा ही नहीं, बल्कि एक वो काम जो बड़ा मामूली सा था, बड़ा मामूली सा काम था, बड़ा छोटा काम था, जिसको मैंने कभी गुनाही नहीं समझा था। जब अल्लाह पाक ने उसके बारे में मुझसे सवाल किया तो अल्लाह अल्लाह मैं थर थर कांपने लगा, मैं थर थर कांपने लगा, मैं लरजने लगा। और अल्लाह का खौफ ऐसा मुझ पे तारी हुआ कि मेरे चेहरे का मांस पिघल पिघल कर जमीन पे गिरने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मामूली सा काम, एक मामूली सा काम किया, बोले उसको तो मैं भूल गया था। और ये भी याद रखना वहां पर कोई भी गुना यहां करा है मुकरेगा, लेकिन वो मुकर नहीं सकता। जैसे मिसाल के तौर पे एक ऑटो वाला रॉन्ग साइड से अपना ऑटो लेके आया, उसने सवारी को उतारा, एक मिसाल है, और सवारी को उतार कर उसने वहां पर बीड़ी पी, सिगरेट पी, थोड़ी देर गपशप किया, वहीं टहला,
इतने में पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाले ने उससे कहा, भाई ये रॉन्ग साइड पे क्या कर रहे हो तुम? वो कहने लगा, अरे साहब अभी आया था, बस जा रहा हूं, अभी आया था। वो झूठ बोलने लगा, आया बहुत देर से, वहां पर रुका, बैठा और जो है बीड़ी उड़ी भी पी। और पुलिस वाले से कह रहा, अभी आया था, मैं अभी आया था सर, अभी आया था, जा रहा हूं। अच्छा, कहा चलो। वो पुलिस वाला उसको ले गया एक कमरे में जहां पर स्क्रीन्स लगी हुई थी, टीवीज लगी हुई थी, क्योंकि वहां पर कैमरा लगा हुआ था। जिस जगह पे वो रुका था उसने वो कैमरा में वीडियो बनी, उसने वो वीडियो को ऑन किया। अब उस टेम्पू वाले ने देखा, अब देखा कि अरे ये तो सब कैद हो गया। अब पुलिस वाले ने कहा, बताओ? कहा, साहब माफ कर दो, साहब माफ कर दो, ये चलता है। तो कैमरे में कैद हो गया, वो झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह पाक की बारगाह में एक गुनहगार होगा, झूठ बोलने की कोशिश करेगा। अगर हाथ से गुनाह किया था तो इस हाथ को अल्लाह इसको कुव्वत गोयाई अता फरमा देगा। ये हाथ बोलेगा, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा झूठ बोल रहा है, इसने इसी हाथ से गुनाह किया। ये आंखें बोलेंगी, आंखों के दीदे बोलेंगे, पैर बोलेंगे, ये जिस्म की खाल बोलेगी अल्लाह की बारगाह में कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसने गुनाह किया था। तो क्या बनेगा वहां पर? उन्होंने एक मामूली सा काम किया जिसको उन्होंने गुनाह नहीं समझा। और जब अल्लाह ने उसका सवाल किया तो जिस चेहरे का मांस जो है पिघल पिघल के जमीन पे गिर रहा है। और आज यहां पर तो बड़े बड़े हराम काम खुल्लम खुल्ला इंसान करके भी सीना चौड़ा करा हुए झूठ बोल रहा है, फख्र से झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। जबकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, अला लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, खबरदार बेशक सुन लो, झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोल रहा है, धड़ल्ले से कह रहा मैंने गुनाह ही नहीं किया, गीबत कर रहा है, चुगलियां कर रहा है, कह रहा मैंने नहीं की। यहां पर खड़े होके 4 लोग खड़े हो गए, वो उसकी बुराई, वो उसकी बुराई। होता क्या, पहले वो आया एक शख्स, अरे ये साहब बड़े अच्छे, अरे बहुत बढ़िया, इनके क्या कहने, वो गया हटा, अब उसकी बुराई, अरे बड़ा मक्कार था ये, तो गीबत कर रहे हैं। कुरान शरीफ में मालूम अल्लाह ने क्या फरमाया गीबत करने वाले के बारे में? अल्लाह फरमाता है, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह पाक ने फरमाया आपस में एक दूसरे की गीबतें मत किया करो। अब आयत का मफहूम सुने, अल्लाह फरमाता है जो अपने किसी भाई की गीबत करता है तो गोया के वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। हराम काम, ऊपर से सीना चौड़ा है। मेरे अजीजों, बस यही पैगाम है, यही गुजारिश है, अल्लाह को राजी कर लें, तौबा कर लें, गुनाहों की तरफ ना बढ़ें, अच्छे काम करें, शराब नोशी, जिनाकारी, बदकारी, अय्याशी, फहाशी, सूदखोरी, इस तरीके के जुमला हराम कामों से बचें। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर हमारा सुनना सुनाना अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाएगा और ये मकसद जो है हासिल हो जाएगा। और कल बरोज़े महशर अगर आप में से किसी एक ने अमल कर लिया तो मेरे लिए ये नजात का सामान बन जाएगा। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई भी गलती हो गई हो, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। तौबा करें, सब पढ़ेंगे बावाज़ बुलंद, पढ़ेंगे ना, करेंगे तौबा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम वो होता है जिससे कभी कोई गुनाह नहीं हो सकता, जिससे कभी कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, मगर उम्मत को तालीम, उम्मत को दर्स देने के लिए फरमाया मैं मोहम्मद दिन भर में 300 मरतबा तौबा करता हूँ। अलग अलग हदीस है, किसी में 100 का भी जिक्र है, किसी में और भी जो है वो तायीन की गई है। तो जो मेरे जहन में अभी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद दिन भर में 300 मरतबा तौबा करता हूँ। अपने गुनाहों से तौबा करते रहो। मेरे आका मासूम होकर 300 मरतबा तौबा कर रहे हैं और हम तौबा ही नहीं करते, जबकि कुरान शरीफ में है तौबा करोगे अल्लाह माल भी अता फरमाएगा। एक वजीफा है और कई, यानी एक दवाई है और कई बीमारियों से शिफा है। 29वें पारे की आयत का मफहूम है कि तौबा करो तो अल्लाह पाक माल भी देगा, औलाद से भी नवाजेगा और बारिशों का नुज़ूल भी फरमाएगा। सुभान अल्लाह।
तो सब पढ़ेंगे, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। कलमे तय्यबा पढ़ ले जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।